Students, I hope you are doing well and good in the quarantine period and also paying attention to your studies. So today we are discussing mean by assumed mean method. Remember, there are three different methods for calculating mean. First method is direct method. Second is assumed mean, and third is step deviation. So today we are discussing assumed mean and step deviation in all three series. Direct mean questions or direct method is being discussed to you. If still any problem is there, you can talk to me over a call or over a text. I'm always ready for that. So today we are discussing first of all mean by assumed mean method. So in this method, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक ए अज्यूम्ड मीन. अज्यूम्ड मीन का मतलब है आपको अपनी तरफ से कोई भी एक नंबर मीन मान लेना है. वो नंबर कुछ भी हो सकता है. दिस नंबर कैन बी एनी नंबर. ये नंबर कोई भी नंबर हो सकता है, चाहे वो क्वेश्चन में प्रेजेंट हो तो भी चलेगा, क्वेश्चन में प्रेजेंट नहीं हो तो भी चलेगा, छोटा नंबर हो तो भी चलेगा, बड़ा नंबर हो तो भी चलेगा. मतलब आप पूरी तरीके से फ्री हैं, आप अपनी तरफ से कुछ भी मीन मान सकते हैं. बट my suggestion is that you must go to the x column of the question or x column of the question and take the smallest value from them. मेरा सजेशन ये है कि आप अज्यूम मीन लेते समय जो भी आपका क्वेश्चन का एक्स कॉलम है उसकी सबसे छोटी वैल्यू को अज्यूम मीन मान के चलिए, जिससे आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ईजी हो जाएगा. अब एक चीज़ और, ये जो अज्यूम मीन मेथड होता है ये डिस्क्रीट सीरीज़ और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बेटर होता है. इंडिविजुअल सीरीज़ को अज्यूम मीन से करना अननेसेसरी का बर्डन बढ़ाना होता है, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको इंडिविजुअल सीरीज़ में अज्यूम मीन डिस्कस नहीं कर रहा हूँ. मैं आपके साथ केवल डिस्क्रीट सीरीज़ और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ही डिस्कस करूँगा, क्योंकि डायरेक्ट जो आपकी इंडिविजुअल सीरीज़ होती है उसमें डायरेक्ट मेथड ही बेनिफिशियल रहेगा. सो यू शुड गो दैट. नाउ आई हैव गिवन यू 3 एग्जाम्पल्स कि अज्यूम मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं. जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक सीरीज़ दे रखी है एक्स एंड एफ. यू कैन सी मैंने यहाँ पर अज्यूम मीन लिया है 4. अज्यूम मीन को हम शो करेंगे कैपिटल ए से, विच इज़ 4. मैं चाहूँ तो 2 भी ले सकता हूँ, मैं चाहूँ तो 6 भी ले सकता हूँ. बट देखिएगा मैं एक्स कॉलम की तरफ पॉइंट आउट कर रहा हूँ. दैट मीन्स अज्यूम मीन लेते समय कोशिश करिए कि आप एक्स कॉलम की किसी वैल्यू को ही लें, और मेरे सजेशन के हिसाब से आप अगर एक्स कॉलम की सबसे छोटी वैल्यू को, स्मॉलेस्ट वैल्यू को लेते हैं तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. In second situation, I am taking A as 3. Now you can see this 3 is not present in the question at all. मैं क्वेश्चन के जो नंबर्स हैं उसके बाहर किसी नंबर को अज्यूम मीन की तरह ट्रीट करना चाह रहा हूँ तो वो भी हो सकता है. यहाँ आप देख सकते हैं अभी मैंने 3 को 8 में बदल दिया ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि ये क्वेश्चन के नंबर बाहर है, वरना आप क्वेश्चन उठा सकते थे कि ये तो 3 यहाँ लिखा हुआ है. तो कोशिश ये करनी है कि पहली बात तो एक्स कॉलम में से लेना है, और ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन में वो नंबर प्रेजेंट ही होगा, क्वेश्चन के बाहर से भी वो नंबर पुट किया जा सकता है. इन थर्ड सिचुएशन आई हैव टेकन अज्यूम मीन ए एज 1 एंड यू कैन सी दिस इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर प्रेजेंट इन एक्स सीरीज़. और यही ट्रिक हम बार बार हर क्वेश्चन में रिपीट करेंगे. अज्यूम मीन मैथड करते समय हम ए की वैल्यू लेते समय एक्स के सबसे छोटे नंबर को उठाएंगे जो कि अज्यूम मीन की तरह ट्रीट होगा, जिससे हमारा क्वेश्चन ईजी रहेगा. अब यहाँ पर मैंने आपको कुछ स्टेप्स दिए हैं कि डिस्क्रीट सीरीज़ में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अज्यूम मीन मैथड से कैसे निकलता है. तो स्टेप नंबर 1 आपको ए डिक्लेयर करना है. ए जो होगा कॉमनली हम स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स को डिक्लेयर करेंगे. इसके बाद आपका डी एक्स का कॉलम बनेगा. डी एक्स का कॉलम बनेगा x माइनस ए से. x आपके क्वेश्चन में प्रेजेंट होगा, उसमें से आप a को माइनस करेंगे तो डी एक्स आ जाएगा. एंड देन यू विल मेक ए कॉलम ऑफ एफ डी एक्स, दैट इज़ f इंटू डी एक्स, और फिर कैलकुलेट करेंगे मीन, जो कि ये फॉर्मूला दे रखा है a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ. कॉलम शेप में जाएँ तो x कॉलम होगा, f कॉलम होगा. f कॉलम का आपको सम लेना है सिग्मा एफ करके. ए डिक्लेयर करना है, ए जो होगा स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स होगा. इसके बाद डी एक्स निकालेंगे. डी एक्स विल बी ट्रीटेड एज एक्स माइनस ए, एंड फाइनली एफ डी एक्स और एफ डी एक्स का सम, और ये फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ. नाउ फॉर ईजी क्लैरिफिकेशन, ईजी कैलकुलेशन, आई एम गिविंग यू थ्रू द एग्जाम्पल्स, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स.
So here we are having a problem. X and F series is given. This is discrete series, and we are calculating assume mean X bar by assume mean method. So vertical formation. Now you can see I declared A as 2, the smallest value of X column. A as 2 as smallest value of X column. F column पहले ही क्वेश्चन से कॉपी हुआ है. अब देखिए आई हैव गिवन यू dx कॉलम. dx का कॉलम होता है x माइनस ए. अब सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x को a की तरह ट्रीट करने से फ़ायदा ये होता है कि ये जो dx कॉलम होता है ये पॉजिटिव बना रहता है और पॉजिटिव कैलकुलेशन आसान रहती है. माइनस में कई बार बहुत से स्टूडेंट्स गड़बड़ कर देते हैं, इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन है कि a जो होगा क्वेश्चन की सबसे छोटी वैल्यू को आप x कॉलम से उठा लेंगे. नाउ dx कॉलम 2 माइनस 2, यहाँ की हर वैल्यू में से हम a यानी 2 को माइनस कर रहे हैं. 4 माइनस 2, 6 माइनस 2 एंड 8 माइनस 2 एंड 10 माइनस 2. लेटर ऑन हमने एफ डी एक्स लिया. एफ डी एक्स लेने का तरीका है एफ़ और डी एक्स कॉलम का मल्टीप्लाई करना है. एफ डी एक्स के लिए हमने एफ़ और डी एक्स का मल्टीप्लाई किया है, तो यू कैन सी 5 इंटू 0 0, 8 इंटू 2 16, 10 इंटू 4 40, then 42 and 32. Now for the final calculation, sigma f 34, sum of this f column, and f dx is sum of this f dx column. And then calculation becomes a plus sigma f dx upon sigma f. So that calculation becomes 2 plus 130 by 34, that is 2 plus 3.82, 5.82 approx इसका mean हो जाता है. Giving you one more example from assume mean method. This time we are having wages in rupees and number of workers as the other column. Number of workers f column बनेगा, आपको मैंने बता रखा है. Unless otherwise anything is डिस्क्राइब्ड इन टू द क्वेश्चन, नंबर्स ऑफ वाला कॉलम हमेशा एफ कॉलम की तरह ट्रीट होगा. तो वेजेस हो जाता है एक्स कॉलम और नंबर ऑफ वर्कर्स हो जाता है एफ कॉलम. ए हमने डिक्लेयर किया 500 स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स. आप कोई और नंबर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, बट जैसा कि मैंने कहा कि हम कॉमनली सिचुएशन को पॉजिटिव बनाए रखने के लिए और इजी कैलकुलेशन को रखने के लिए ए एक्स कॉलम की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को लेंगे. तो ये हमने ए डिक्लेयर कर लिया 500. इसके बाद dx का कॉलम बनेगा. x की हर वैल्यू में से आपको a माइनस करना है. a की वैल्यू है 500 जो अभी आपने डिक्लेयर की थी, वो माइनस करते चलना है. तो 500 माइनस 500 0, 520 माइनस 520, दैन 40 एंड 60. ये x में से हमने a को माइनस करते हुए चले हैं, तो आपको यहाँ पे कैलकुलेशन मिल गई. इसके बाद आप एफ डी एक्स करेंगे, f और dx को मल्टीप्लाई करेंगे. 12 इंटू 0 0, 18 into 23 60, 16 into 40 640 and 40 into 16 14 into 16 840. Now sum of f column and sum of f dx column, जिससे हमें सम्स मिलते हैं 60 and 1840. फॉर्मूला a plus sigma f dx upon sigma f. तो calculation becomes 500 plus 1840 by 60. Around approx this column gives us 30.67, 1840 by 60. तो ऑन एंड ऑल अप्रॉक्स आपका आंसर बनता है 530.67. और जैसा कि क्वेश्चन वेजेस में चल रहा था, वेजेस दे रखिए रुपीज़ में, तो आप इसके सामने रुपीज़ यूनिट लगा के अपने क्वेश्चन को एंड अप कर सकते हैं. दीज आर 2 एग्जाम्पल्स in which discrete series assume mean method is discussed. Now I am going towards frequency distribution. अब फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी बिल्कुल ये का यही चलेगा, बस एक कॉलम का अंतर पड़ेगा. आप यहाँ जानते हैं कि इसमें आपको एक्स कॉलम पहले से मिला होता है. फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के कॉलम में आपको ग्रुप्स मिले होते हैं, तो उनका मिड वैल्यू निकाल के आप एक्स का ट्रीटमेंट ले सकते हैं. बाकी पूरा मेथड सेम है. उस सीरीज़ और इस सीरीज़ में केवल एक ही अंतर है कि वहाँ एक्स कॉलम पहले से गिवन होता है, यहाँ इस सीरीज़ में आपको एक्स कॉलम निकालना पड़ेगा और एक्स कॉलम होगा आपका मिड वैल्यू ऑफ द ग्रुप्स. सो क्विकली गोइंग टू द क्वेश्चन, दिस इज़ वेट एंड नंबर ऑफ पर्सनस. वेट कॉलम और नंबर ऑफ पर्सनस हमने एफ कॉलम की तरह ट्रीट कर लिया. अब ये हमारे ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स का हम निकालेंगे मिड वैल्यू. मिड वैल्यू से हमें मिल जाएगा एक्स. रिमेंबर डिस्क्रीट सीरीज़ में भी आपको बताया था कि जैसे इस ग्रुप का आप मिड वैल्यू निकालते हैं तो वो आपको एक्स का वैल्यू दे देता है. मिड वैल्यू निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बता रखा है. लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके आपको डिवाइड बाय 2 करना है. सो 23 + 31/2 27. सेम वे 35, 43 एंड 51.
अब ये जो x कॉलम आया, इसमें से सबसे छोटी वैल्यू a को आपने अज्यूम मीन डिक्लेयर कर लिया। a की वैल्यू हो जाती है 27। अब जैसे ये a आ जाता है, सेम पिछले स्टेप्स जैसे dx की वैल्यू x माइनस a, 27 माइनस 27 0, 35 माइनस 27 8, देन 16 एंड 24। अब फाइनल कॉलम के लिए एफ डी एक्स, इन दोनों कॉलम्स का मल्टीप्लाई, 0 इंटू 8 0, 8 इंटू 12 96, देन 160 एंड 192। हो सकता है कॉलम्स की प्लेसिंग मैंने अलग अलग जगह कर रखी है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको बस स्टेप्स को ध्यान में रखना है, टेक्निक को याद रखना है। सिग्मा एफ गिव्स अस 38, एफ डी एक्स का सम हमारे पास आता है 448। फॉर्मूला रिमेन सेम, फॉर्मूला सेम है दोनों सीरीज़ में अज्यूम मीन का। एक्स बार इक्वल्स ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बाई सिग्मा एफ, 27 प्लस 448 बाई 38। 448 बाई 38 को हमने सॉल्व किया तो 11.79 अप्रॉक्स। इन दोनों को सम करते ही आंसर होता है 38.79। क्वेश्चन चल रहा था वेट में, तो हमने यूनिट लगा दी केजी। सो दीज आर 3 एग्जाम्पल्स related to assume mean method of mean. Try these with the examples, try these with the questions. If any question persists, if any problem persists, please drop your questions.